Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों आज हम रिवाइज करेंगे आपकी अलंकृत पुस्तक में 87 पेज पर जो गद्यांश हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। ये मैंने आपको दिया था 9 जनवरी को करने के लिए, तो इसका मैं सल्यूशन भेज दूंगी, आपने देखना है और अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसको ठीक करोगे। उसके बाद है पेज नंबर 88। तो इसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि पहले आपने प्रश्न रीड करने हैं। वल्लभ भाई, ये आपका पीछे भी आ चुका है। वल्लभ भाई पीछे क्यों रह गए थे? गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे गांव क्यों जाते थे? नुकीला पत्थर हटाने का क्या कारण था? अर्थ लिखिए टोली मेड़। और प्रश्न 5 है, रास्ते से पत्थर हटाने वाले काम से वल्लभ भाई के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बचपन गांव में बीता था। उनके गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसलिए गांव के बच्चे रोज 10-11 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। अब देखिए हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे गांव क्यों जाते थे? क्योंकि गांव में, यहां से शुरू करोगे आप क्या लिखोगे? क्योंकि गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसलिए गांव के बच्चे दूसरे गांव में, यहाँ लिखोगे आप क्योंकि। उत्तर कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्योंकि गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था, इसलिए गांव के बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। ये कौन सा है हमारा? उत्तर 2। ठीक है, यहाँ आपने लिखना है, आपने यहाँ लिखना है। मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगी, वैसे मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन भी भेजूंगी। उसके बाद है वल्लभ भाई पीछे क्यों रह गए थे? नहीं सॉरी, इसके बाद हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक दिन छात्रों की टोली निकली तो उन्होंने पाया कि उनमें से एक छात्र कम है। वल्लभ भाई पीछे रह गए थे। लड़कों ने मुड़कर देखा तो पाया कि वे खेत की मेड़ पर किसी चीज को उखाड़ रहे हैं। साथियों ने दूर से ही आवाज दी, क्या हुआ? वल्लभ भाई ने कहा, जरा यह पत्थर हटा लूं तो आता हूँ। अब वल्लभ भाई पीछे क्यों रह गए थे? क्योंकि वह खेत की मेड़ से एक नुकीले पत्थर को हटा रहे थे, इसलिए वो पीछे रह गए थे। उसके बाद है नुकीला पत्थर हटाने का क्या कारण था? क्या कारण था? साथियों को ध्यान आया कि खेत की मेड़ पर एक नुकीले पत्थर से कई बार उन्हें ठोकर लग चुकी थी, पर आज तक किसी ने उसे नहीं हटाया। तो नुकीला पत्थर हटाने का क्या कारण था? क्योंकि नुकीले पत्थर से कई बार ठोकर लग चुकी थी, इसलिए वे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उसके साथियों को ठोकर लग चुकी थी। उसके बाद है प्रश्न 4, अर्थ लिखिए। टोली का अर्थ क्या है? समूह। टोली का अर्थ होता है समूह, और मेड़ का अर्थ बांध। तो अब ये वाला आप कंप्लीट कर लेते हैं हम पहले रीड करके। वल्लभ भाई ने जब पत्थर हटा लिया तो साथियों के साथ चलते हुए बोले, रास्ते के इस पत्थर से कितनों को ठोकर लगी होगी, ऐसी चीज को हटा ही देना चाहिए। सारे बच्चे आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे, हैरानी से उन्हें देख रहे थे। तो रास्ते से पत्थर हटाने वाले काम से वल्लभ भाई के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? वे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। किस चरित्र का पता चलता है? वे एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उसके बाद है दूसरा, ये प्रश्न हम पहले रीड कर लेंगे। शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुन गोपाल ने क्या किया? गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? गद्यांश का कोई अच्छा सा शीर्षक लिखे। शीर्षक क्या होता है? जो ये गद्यांश है, मतलब इसमें मेन किस चीज के पीछे ये जो पैरा है, किस टॉपिक पे बार बार घूम रहा है। इसमें एक चीज ऐसी हमने ढूंढनी होती है जो सारे इस पैरे को कवर कर रही हो, गद्यांश को कवर कर रही हो। जो मेन फोकस होता है जिस चीज पे, वो हमारा शीर्षक बनता है मेन। तो गोपाल का गृह कार्य देखकर शिक्षक ने क्या किया? शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया और क्यों?
अब पढ़ते हैं हम। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? वे सत्यवादी थे। ये गुण आ गया, ये उत्तर आ गया इसका। गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? वे बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न का हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी के उत्तर गलत थे। सभी बच्चों के जब गृह कार्य होमवर्क देखा गया तो सभी बच्चों के जो प्रश्न के उत्तर थे जो वो गलत थे। केवल गोपाल कृष्ण गोखले ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। तो अब इसमें क्या आ गया कि अच्छा ये इसका भी उत्तर नहीं आया। तो शिक्षक ने गोपाल की सबके सामने प्रशंसा की। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। गोपाल का गृह कार्य देखकर शिक्षक ने क्या किया? गोपाल का गृह कार्य देखकर शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की। उसके बाद है गोपाल ने उन्हें रोकते हुए, जब उन्होंने उसकी प्रशंसा की तो गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रूंधे हुए गले से कहा। रूंधे हुए मतलब जैसे वो रोने वाली कंडीशन में आ गया। रोते हुए उसने ऐसे रोने वाला गला बना के उसमें रोंदे हुए गले से कहा कि गुरुजी मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। शिक्षक ने जब उसकी प्रशंसा की तो वो बोला कि मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे इस प्रशंसा का कोई हक नहीं है। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है। मतलब जो आपने प्रश्न का उत्तर हल करने के लिए दिया था वो मेरे बड़े भाई ने किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? मेरे बड़े भाई को मिलनी चाहिए। तो शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुन गोपाल ने क्या किया? शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुन गोपाल ने उन्हें सच बता दिया। आप क्या लिखोगे इसका उत्तर? शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुन गोपाल ने उन्हें सच बता दिया। उसके बाद शिक्षक प्रसन्न होकर बोले, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुमने सच बोला है, इसलिए यह पुस्तक मैं तुम्हें पुरस्कार में देता हूँ। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी, सच बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया और क्यों? शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में पुस्तक दी क्योंकि उसने सच बोला था। अब गद्यांश का उचित शीर्षक, अच्छा सा शीर्षक हम क्या लिखेंगे? सत्यवादी जीवन भी लिख सकते हो आप, सत्यवादी जीवन। या ये गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर सारी कहानी ये सारा घूम रहा है तो आप इसका शीर्षक गोपाल कृष्ण गोखले भी लिख सकते हो। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये वाला भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। वृक्षों को प्रकृति की शोभा माना जाता है। ये पक्षियों के शरण स्थल है। शरण मतलब जहाँ पक्षियों को रहने के लिए जगह मिलती है। ये हमारे प्राणदाता भी हैं। कौन? वृक्ष, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन और फल फूल देते हैं। इनसे जलवायु के ताप में कमी आती है। यह बाढ़ को रोकते हैं तथा मिट्टी को कटने से बचाते हैं। वृक्षों से हमें अनेक प्रकार के लाभ हैं। इनकी जड़, छाल, गुद्दा, फल, फूल, पत्ते सभी हमारे काम आते हैं, परंतु स्वार्थवश हम इन्हें हरा ही काट देते हैं। इस प्रकार हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं और अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। अब इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक मैंने आपको बताया ना, जिस टॉपिक पे कोई चीज घूम रही होती है, ये गद्यांश जो घूम रहा है ये किस पे घूम रहा है? वृक्षों पे। तो इसमें वृक्षों के हमें फायदे भी बताए हैं। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? वृक्षों का महत्व। पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पेड़ों के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये लिख सकते हो आप, पेड़ों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि, या सीधा यहाँ से भी स्टार्ट कर, हमारा कर्तव्य है कि हमारा, अतः नहीं लिखोगे आप, हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं और अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेड़ अवश्य लगाएं। उसके बाद वृक्षों से होने वाले कोई 2 लाभ लिखो। ये देखिए इतने सारे लाभ दिए हुए हैं। ये हमें ऑक्सीजन और फल फूल देते हैं, यह बाढ़ को रोकते हैं तथा मिट्टी को कटने से बचाते हैं। ये 2 हो गए, 2 लाभ लिखने हैं ना हमने। और उसके बाद है इन शब्दों के समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? समान अर्थ देने वाले, यानी पर्यायवाची शब्द। पेड़, वृक्ष, पक्षी, नभचर, पंछी भी लिख सकते हो। जल, पानी, नीर, वायु, पवन, हवा, समीर, ये सारे इनके पर्यायवाची हैं।
प्रश्न 5 है, हम स्वार्थवश क्या कर रहे हैं? हम स्वार्थवश पेड़ों को हरा काट रहे हैं। हम स्वार्थवश पेड़ों को हरा काट रहे हैं। तो बच्चों, आपने रिवीजन करनी है अच्छे से। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पेपरों की तैयारी अच्छे से करनी है। ओके, टेक केयर।